आपका संसार में जन्म लेना सार्थक हो गया। आवाज बंद नहीं हुई, घुन घुन आवाज आ रही है। मैं स्पीकर हूं। शिव तत्व भगवान शंकर का शरणागति, भगवान शिव की अविरल भक्ति एक सरलता से प्राप्त नहीं होती। हमने पहले भी एक कथा में कहा था कि जैसे सोने की चेन का महत्व है, चांदी की चेन का महत्व है, हीरे की चेन का महत्व है, उसी तरह संसार में जन्म लेने के बाद चैन से अपने पलंग पर सोने का भी एक महत्व है कि हम आराम से अपनी जिंदगी में सो रहे हैं कि नहीं सो रहे। हम आराम अपनी जिंदगी में हम थोड़ा सा विश्राम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखिए, भोजन कर लेना एक अलग विषय है, पर भोजन का पच जाना एक अलग विषय है। अभी भी वो घुन घुन आवाज चल रहा है, उसको चेक करना। भोजन कर लेना एक अलग विषय हो जाता है, पर भोजन का पचना एक अलग विषय है। आप भोजन तो कर लिए हो, पर पचना भी तो चाहिए। यदि ये शरीर आपके करे हुए भोजन को सही से पचा रहा है, तो ये मानकर चलो कि आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति। शरीर में व्याधियां, शरीर में रोग, शरीर में तकलीफें, शरीर में कष्ट, ये सब भोजन जो पचता नहीं है ना, उसी से उत्पन्न होता है। ये भोजन नहीं पचता तो हमारे को रोग उत्पन्न होने लगते हैं, शरीर खराब हो जाता है, रोग बढ़ते चले जाते हैं। व्याधियां बढ़ती चली जाती हैं, तकलीफें बढ़ती चली जाती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर में भोजन ना पचे तो रोग होता है, और मन में बात ना पचे तो भी रोग होता है। ये शिव पुराण है। ये भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है कि अगर मन में कोई बात आपके आकर बैठ गई है, कोई चीज आपने सुन ली है, बैठ गई है, तो फिर वो पच नहीं रही, तो फिर रोग उत्पन्न करेगी, फिर वो बीमारी उत्पन्न करेगी। वो बीमारी उत्पन्न कर देती है अगर बात ना पचे तो। जिस दिन आप किसी की सुनो और बात पच जाए, आपने सुना और बात पच जाए, तो समझ लो कि आपने जो सुना वो श्रेष्ठ है। स्पीकर नहीं चल रहा है क्या? खाया हुआ पच जाए तो समझ लो कि आपका शरीर ठीक है।
आपका शरीर ठीक है। कोई कहे, किसी ने कुछ कहा और आप पचा नहीं पाए, किसी ने कुछ कहा और आप पचा नहीं पाए, तो समझ लो कि वो फिर रोग उत्पन्न कर देगा आपके मन को, आपके चित्त को, आपकी वृत्ति को वो रमने नहीं देगा। आपके मन को, आपके चित्त को फिर वो परमात्मा में नहीं रमने देगा, भगवान की विरल भक्ति में रमने नहीं देगा। हमने कई लोगों को देखा है और शायद आप लोगों ने भी स्मरण किया होगा, आप शिव जी के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने को गए, आप भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गए और इतने में कोई ने आपको टोक दिया, कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया। आप जल चढ़ाने के लिए गए, चोंगे की आवाज खुल रही है, स्पीकर की आवाज नहीं खुल रही है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है लोगों को। आप जल चढ़ाने के लिए गए और किसी ने टोक दिया आपको, कुछ कह दिया आपको, और जब किसी ने कुछ कहा, टोका, और वो बात आपके हृदय में रम गई, वो बात आपके चित्त में आ गई, फिर वो दिन रात हमको वो बात अंदर से खुदड़ती रहती, अंदर से खरोदती रहती। फिर ना तो हमारा पूजन में मन लगता है, ना हमारा भजन में मन लगता है, ना हमारा स्मरण में मन लगता है, ना हमारा कीर्तन में मन लगता है, क्योंकि जिसने कहा है वो बात हमारे को बार बार खरोद रही है। किसी ने कुछ कह दिया है तो हमको बार बार वो बात लग रही है, वो बात हमको बार बार स्मरण में आ रही है। शिव कथा कहते हैं, भोजन उतना ग्रहण करो जितना पचा सकते हो, जितना पचा सकते, और दुनिया के लोगों की बात भी उतनी सुनो जितनी तुम्हारे मन को पचाने में आ जाए और तुम उसको पचा सको और अपने अंदर उतार सको। बहुत अब दुनिया तुमको ताना दे दी, दुनिया तुमको अपशब्द कह दी, दुनिया तुमको गाली दे दी, दुनिया तुमको आड़ा टेढ़ा कह दी, तुमसे पच नहीं रहा, तो क्या मतलब? रखो ही मती ना अपने हृदय में, रखो ही मती अपने दिल में, रखो ही मती अपने भीतर, उसको छोड़ो, त्यागो, उसको पटक दो बाहर। ये दुनिया बड़ी मतलबी है जी। माचिस देखिए, जम के बोलो जरा, माचिस किस किसने देखी है? सबने देखी है। जब दिया लगाते हो तब माचिस ढूंढते हो, बोलो सही है? दिन भर ढूंढते हो? नहीं। और माचिस की तीली निकाली, जलाई, जला के ऐसे ही पटक देते हो क्या? नहीं। क्या करते हो? उसको पहले बुझा देते हो। उस तीली को तुमने, तुम्हारा दिया जलाया और दिया जलाने के बाद उस तीली को बुझा दिया। संपूर्ण दुनिया माचिस की तरह तुमको उपयोग में लेना जानती है। जब दिया लगाने का समय आता है, दिया जलाने का समय आता है, तब माचिस को ढूंढा जाता है, नहीं मिल रहा। जब दिया जलाने का समय आता है, जब दिया लगाने का समय आता है, तब माचिस को ढूंढा जाता है। जब दीप जलाने का समय आता है, तब माचिस को ढूंढा जाता है। और जब दीप जल जाता है, दीप प्रज्वलित हो जाता है, दिया जलने के बाद फिर कोई माचिस को नहीं ढूंढता। फिर कब ढूंढते हैं? जब फिर वापस दिया जलाने का समय आता है।
वापिस अगरबत्ती जलाने का समय आता है, धूप बत्ती लगाने का समय आता है, वापिस दीप जलाने का समय आता है, तब दिए को जलाने के लिए फिर माचिस को ढूंढा जाता है। ये संपूर्ण दुनिया ऐसी है। जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब आपको ढूंढा जाएगा, जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब आपको खोजा जाएगा, जब इनकी जरूरत पूरी हो जाएगी तब माचिस को कहीं पर भी पटक दिया जाता है, वैसा आपको भी छोड़ दिया जाएगा। जैसे माचिस को कहीं रखकर भूल जाते हैं, वैसे ही आपका काम निकलने के बाद आपको भी लोग भूल जाते हैं और कहीं ले जाकर पटक देते हैं। ये दुनिया ही ऐसी। संपूर्ण विश्व में आज का जो समय है, आज की जो स्थिति है, वो बस यही स्थिति है। संपूर्ण विश्व का आज की जो स्थिति है वो यही है कि अपना काम निकाल लो, बाकी के सबको जान जाना। समय मिलेगा फिर अपने को काम आएगा, फिर अपन माचिस ढूंढ लेंगे, फिर दिया जला लेंगे, फिर माचिस ढूंढेंगे, फिर दीप प्रज्वलित करेंगे, फिर माचिस ढूंढेंगे, फिर दिया जलाएंगे। वक्त पड़ेगा तब ढूंढा जाएगा, वक्त के पहले माचिस को नहीं ढूंढा जाएगा। आपको भी खोजा जाता है जब आपकी जरूरत पड़ती है। बेटे को जरूरत है कि मम्मी मुझको भूख लगी है तो भोजन लाके दे, तो बेटा तुमको ढूंढ रहा है। तुमको जरूरत पड़ी है कि बाजार से सब्जी लेकर आना है तो तुम पति को ढूंढ रही हो। घर में रोटी बनवाना है तो पति पत्नी को ढूंढ रहा है। दवाई लाना है तो बाप बेटे को ढूंढ रहा है। प्रॉपर्टी चाहिए तो बेटा बाप को ढूंढ रहा है। संपूर्ण जगत ऐसा है। ये पूरा विश्व इसी से भरा पड़ा हुआ है कि लोग केवल तुम्हारा प्रयोग करना जानते हैं, तुमसे कार्य निकालना जानते हैं, पर मेरा महादेव, मेरा शंभू इस संसार से हटकर है। वो तुमसे कुछ लेना नहीं जानता, तुमको केवल देना ही जानता। वो मेरा शिव है, वो मेरा शंभू, वो मेरा उग्रदान, वो मेरा त्रिकालदर्शी, वो मेरा कैलाश है। वो मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश है। आपसे कुछ नहीं लेना, कुछ आपसे कुछ भी नहीं लेगा। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप एक लोटा जल दे रहे हो, ठीक है, आप बेलपत्र दे रहे हो, ठीक है, आप एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, ठीक है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आप वो भी नहीं देंगे तो ये मत सोचना कि महादेव हमको कुछ देगा कि नहीं देगा। आप अगर लोटा भर के जल नहीं भी दोगे तो ये मत सोचना कि महादेव आपको कुछ देगा कि नहीं देगा। तुमने जल दिया और महादेव ने कुछ दिया तो ये तो आदान प्रदान वाली बात हो गई। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि तुम अगर लोटा भर के जल भी नहीं दे पा रहे हो, तुम बेलपत्री भी नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, तुम उसको हृदय से, मन से उसके नाम का स्मरण कर लो, मेरा महादेव तुमको तो भी प्रदान कर देगा, वो देने में पीछे नहीं है। तो मेरे बाबा को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बाबा तो केवल देना जानता है, मेरा बाबा तुमसे लेना नहीं जानता। दुनिया तुमसे मतलब की मिलेगी, दुनिया तुमसे मतलब से बात करेगी, दुनिया तुम्हें मतलब के समय पर तुम्हें पूजेगी, दुनिया तुम्हें मतलब के समय पर तुमको ढूंढेगी, दुनिया तुम्हें मतलब के समय पर तुम्हें खोजने का प्रयास करेगी, पर मेरा महादेव तुम्हें मतलब के लिए नहीं, मेरा महादेव पूर्ण समर्पण के भाव से तुमको देने के लिए खोजता है कि तू एक बार मेरे दरवाजे पर आई थी इसलिए मैं तुझे देना चाहता हूं। बोल बम का नारा है। सती मैया
माता सती भगवान शिव जी के साथ में उनका जो मंगल विवाह हुआ, माता सती का विवाह जब भगवान शंकर जी के साथ होता है, माता सती का विवाह जब शिव जी के साथ में हुआ है, माता सती में और माता पार्वती में एक अंतर बहुत बड़ा है। सती मैया भी भगवान शंकर की धर्म पत्नी है और पार्वती मैया भी भगवान शंकर की धर्म पत्नी है। माता सती भी शिव जी की अर्धांगिनी है और माता पार्वती जी भी शिव जी की अर्धांगिनी, दोनों। फिर सती में और शिव में, पार्वती में अंतर क्या है? सती और पार्वती में सबसे बड़ा अंतर क्या है? जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मोबाइलों पर सुन रहे हैं और इस कुशीनगर की पवित्र भूमि पर बैठकर सुन रहे हो, तो इन दोनों में अंतर क्या है? सती में और पार्वती में अंतर। सती और पार्वती में सबसे बड़ा अंतर क्या निकला? सती और पार्वती में सबसे बड़ा अंतर यह निकला कि शंकर भगवान सती को शादी कर लेकर आए, माता सती को विवाह कर लेकर आए, दक्ष प्रजापति के यहाँ से विवाह कर लौट कर आए और दक्ष प्रजापति के यहाँ से विवाह कर जब सती को लेकर आए, तब लेकर आने के बाद भगवान शंकर सती मैया को कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनाने के लिए ले गए। बोलो, सुनी कि नहीं सुनी कथा? आप ये कथा सुनी कि नहीं सुनी कि शंकर सती को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनी? अगस्त बाबा के यहाँ शिव और सती गए। पार्वती और सती में अंतर देख लीजिएगा जरा, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। जो शंकर भगवान ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो चीज दी वो आज तक हमारे यहां चल रही है। जो शिव जी ने एक बार संसार के लोगों को जो दिया वो आज तक चल रहा है। शंकर जी से पहले कोई दूल्हा बना था क्या? जम के बोलिए जरा। शिव जी से पहले कोई दूल्हा बना है? नहीं। शंकर जी से पहले कोई चढ़कर, शंकर जी काय पे चढ़ के दुल्हन के घर गए थे? जम के बोलो जरा। नंदी पे चढ़कर। आज के समय में दूल्हा काय पे चढ़कर जाता है? बोलो बोलो जम के। घोड़ी पे चढ़। जो शिव जी ने बीज बो दिया, जो भगवान शंकर ने स्वयं देवादिदेव महादेव सबसे पहले दूल्हा बने, उसके बाद में फिर नारायण दूल्हा बने, फिर इंद्र दूल्हा बने, फिर राम जी दूल्हा बने, फिर कृष्ण जी दूल्हा बने, ऐसे ऐसे क्रम चालू हो गया दूल्हा बनने का। तब से लेकर आज तक लोग घोड़ी पे चढ़कर बारात लेकर जाते हैं। जैसे शंकर जी बारात लेकर गए, शंकर जी धूम धड़ाके से गए, वैसे आज के समय में दुनिया के लोग बारात लेकर जाते हैं। आज के किसने सिखाया ये दुनिया के लोगों को? देवादिदेव महादेव। जम के बोलो जरा, देवादिदेव महादेव। बारात ले जाना सिखाया, जनवासे में पहुंचना सिखाया, बारात का भोजन प्रसाद होना ये सिखाया। ये शिव जी ने सबको सिखाया। अब शिव जी ने दूसरी चीज संसार के लोगों को दी, जो माता सती के समय पर प्रारंभ हुई। शंकर जी सती को शादी करने के बाद में ब्याह कर जब लेकर आए, लाने के बाद में सीधे कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनाने ले गए। हमारे मध्य प्रदेश में, हम जिस मालवा क्षेत्र में रहते हैं सीहोर में, तो वहां का एक नियम है हमारे मध्य प्रदेश का। आपके यहाँ का भी नियम हमें तो लगता है कि होना चाहिए ऐसा। आपके यहाँ भी ऐसा नियम होगा
महाराष्ट्र में भी ऐसा नियम है, राजस्थान में भी ऐसा नियम है, हो सकता है उत्तर प्रदेश में ये नियम है कि नहीं, पर हमारे यहाँ का एक नियम है कि जैसे शंकर भगवान शादी कर कर सती को लेकर आए और वो कथा सुनने के लिए कुंभज बाबा के यहाँ गए, हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा नियम है कि जब लड़का लड़की की शादी होती है, शादी होने के बाद वो घर पर जब आते हैं, आने के बाद लड़के के घर में जब लड़की आ जाती है तब पंडित जी को बुलाकर सत्यनारायण जी की कथा करवाकर उनको सुनवाई जाती है। आपके उत्तर प्रदेश में ऐसा है कि नहीं वो हमको नहीं मालूम, है ना? आपके यहां भी है, मतलब तुम भी हमारे वाले हो, ये पक्का है। ये शुरुआत कोई तुमसे कहे कि ये दूल्हा दुल्हन को कथा सुनाने का नियम कहां से आ गया? शादी करके दुल्हन आई बेचारी, रात भर ऐसे फेरे लगा लगा के थक गई और सुबह से उसको तुमने पूजन में बिठा दिया, सुबह से सत्यनारायण जी की कथा सुनने बिठा दिया, पूजन करने बिठा दिया। कोई तुमसे पूछे कि ये नियम कहां से आ गया कि शादी के बाद कथा सुनना चाहिए, दूल्हा दुल्हन को बैठकर कथा सुनना चाहिए, ये नियम कौन लेकर आया? तो कह देना ये नियम देवाधिदेव महादेव लेकर आए थे, शादी करने के बाद सती को ले जाकर कथा सुनवाए। ये नियम मेरा महादेव लेकर आए थे, शादी के तुरंत बाद शादी कर कर आए और सती मैया को कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनाने के लिए अगस्त बाबा के यहाँ पहुंच गए। अब शादी के तुरंत बाद कथा सुनना, शंकर जी का मन तो कथा में लग रहा था क्योंकि शिव जी कुंभज बाबा के कथा सुनने गए। दूल्हा दुल्हन दोनों कथा में बैठते हैं, कहीं कहीं पर दूल्हे का मन सत्यनारायण की कथा में लग जाता है और कहीं कहीं दूल्हे का नहीं लगता तो दुल्हन का मन सत्यनारायण की कथा में लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों का ही मन नहीं लगता, ये भी स्थिति रहती है। पंडित जी पूरे 5 अध्याय सुना देते हैं, कलावती ने लीलावती से कहा, लीलावती ने कलावती से कहा। तो वो कथा पूरी हो जाती और आखिरी में फिर आरती हो जाती है, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री रेवाखंडे प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय पूर्ण, तृतीय अध्याय पूर्ण। और बहु अंदर से पति को कोनी मार के करे। कथा में घंटी भी बजाई जाती है क्योंकि ये दोनों उठ जाए, सावधान। केवल आपके यहाँ सत्यनारायण जी की कथा शादी के बाद हो रही है, उसी में घंटी नहीं बजती है। देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को जब कथा सुनाने के लिए कुंभज बाबा के यहाँ लेकर गए और कुंभज बाबा जब कथा कहने लगे, कथा कहते कहते कुंभज बाबा बीच में चिल्ला रहे थे, हर हर महादेव। तो महादेव जैसे चिल्लाते थे, इतने में सती मैया महादेव जी का मुख देखकर कहती थी, बार बार इनको हो क्या जाता है, इतने चिल्लाते क्यों हैं? शंकर भगवान कह रहे हैं ये केवल तेरे चक्कर में चिल्ला रहा है। रात्रि को गस्ती वाला आता है, आपके कुशीनगर में आता है कि नहीं आता हमें नहीं मालूम, पर हमारे उधर तो आता है। रात्रि में गस्ती वाला आता है और सीटी बजाता है। सीटी तो अभी अभी बजाने लगा, पहले तो चिल्लाता था जागते रहो, अब सीटी बजाने लगा कि जाग जागते रहो। अब सीटी बजाता है, पहले कहता था जागते जागते। जागते। अब गस्ती वाला क्यों चिल्लाता है जागते रहो? रात को सोगे तो तुम्हारी तिजोरी का माल कोई चुरा के ले जाए। गस्ती वाला रात को चिल्लाता है जागते रहो, और संत साधु गुरुजन कथाकार ब्राह्मण जन दिन में चिल्लाते हैं श्रीमद् भागवत रामायण, शिव पुराण, देवी भागवत,
गीता सुना सुना कर चिल्लाते हैं। रात को सो गए तो चोर चोरी कर कर ले जाएगा, और दिन में अगर तुम भगवान की कथा में सोओगे तो परमात्मा भी तुमसे दूर चला जाएगा। उसको करीब लाना, उसको अपने करीब। कई लोगों की आदत रहती है कथा में जरूर चले जाएं, पर मन भी तो लगे। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम कई लोग संसार में ऐसे हैं, परमात्मा के करीब जाते हैं पर मन नहीं लगता, भगवान के पास पहुंच जाते हैं पर मन नहीं लगता। आप में कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने पशुपतिनाथ एक पत्र है देखो, मेरा नाम रानी देवी, बांस पार नहोरवा, बहोरवा है कि नहोरवा है? मेरा नाम रानी देवी, बांस पार, जिला बलिया से हूं। अब बहोरवा है कि नहोरवा है वो तुम जान जाना है, ठीक है? कहीं बैठी हैं रानी देवी, कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते, दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार, श्री शिवाय नमस्ते। रानी देवी बांसपार, देश देश देश, जिला बलिया से हूं। भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे शरीर में 35 mm की एक गठान हो गई थी, साथ में पथरी भी हो गई थी। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन का कह दिया था और ऑपरेशन भी जल्दी ही कराने का बोला था, पर गुरुदेव एक तो गठान हो जाना शरीर के अंदर तो बड़ा सोचने में आ जाता है आज के समय में कि गठान हो गई है, ना जाने कौन सी गठान है, कैसी गठान है। और जांच भी करवाने का डॉक्टर बोल रहे थे उस गठान का, और मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी। तब मैं वापिस अपने घर को दवाई लेकर आ गई और डॉक्टर साहब से कहा कि मुझे थोड़े दिन दे दो, मैं फिर ऑपरेशन करा लूंगा। डॉक्टर ने हमें 10 दिन के लिए भेज दिया। 10 दिन के बाद ऑपरेशन जरूर करा लेना, ये डॉक्टर ने बोला, और हम घर आ गए। आपकी कथा हम सुनते थे पर हम शंकर के मंदिर नहीं जाते, पर आज जब शरीर में रोग आया ना गुरु जी, तब भोलेनाथ याद आया गुरु जी, और हम भोलेनाथ जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, जल लाकर आचमन करते, उसको पी लेते, बेलपत्र खा लेते। आपने कहा था कभी कभी नंदी के पास में बैठकर भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहा करो। हम नंदी के पास बेलपत्र लेकर बैठ जाते और शिव जी को समर्पित कर कर वो बेलपत्र का सेवन करते। बाबा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव, भोलेनाथ भोलेनाथ हैं। 10 दिन के बाद हम वापिस ऑपरेशन के लिए जाते हैं और वहां जांच कराते हैं तो मेरे शरीर में जो 35 mm की गठान थी वो पूरी की पूरी गल चुकी थी। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता है। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता है कि 35 mm की गठान 10 दिन के अंदर गल जाए, ये आश्चर्य की बात है, हो ही नहीं सकता। दूसरी बार फिर जांच करी गई और जांच में आया कि मेरे उदर में जो पथरी थी वो पथरी भी समाप्त हो चुकी थी। ये मेरे बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा है, ये शिव की कृपा है। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी है गुरुदेव, आप कहते हो कि बाबा से जाकर अपने मन की बात कहना चाहिए, पर मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कहती हूँ गुरुदेव, बाबा से जाकर कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बाबा अपने बच्चों का चेहरा देखकर पहचान जाता है कि इसको क्या चाहिए। ये शिव है, ये शंभु, ये ओघड़ी है, शिव तत्व की प्राप्ति। ये पत्र ये ओघड़दानी है। कौन सा गांव है तुम्हारा? ये बहोरवा है कि बहो
बहु और वाह, ठीक। शंकर जी का एक नाम है महामृत्युंजय। महामृत्युंजय मतलब मृत्यु को जीतने वाला, मौत पर भी विजय प्राप्त करने वाला। जो मृत्यु को जीत रहा है, जो मौत पर भी विजय प्राप्त कर रहा है, जो मृत्यु को भी जीत कर बैठा है, वो महामृत्युंजय है, वो महादेव, वो कालाधिपति महाकाल। जो मौत पर विजय प्राप्त कर रहा है, मृत्यु को भी जो जीत कर बैठा है, वो कालाधिपति महाकाल राजा। वो मेरा उघड़दानी, वो मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंकर। मौत पर जो विजय प्राप्त कर, ये दुनिया के लोगों को जो कुछ दिया है वो सब संपूर्ण जो दिया, ये चमक, ये दमक, फुल्लवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से, सब कुछ उसी का दिया, कुछ भी अपना नहीं। भाई सती मैया को कुंभज, सती और पार्वती में एक बहुत बड़ा अंतर है। माता सती में और पार्वती में एक बहुत बड़ा अंतर है। सती को शिव शादी करने के बाद में कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनाने ले जाते हैं और सती का मन नहीं लगता, सती कथा पर विश्वास नहीं करती। और पार्वती में और सती में सबसे बड़ा अंतर अगर कोई तुमसे पूछे कि आखिर ऐसा क्या था सती में और पार्वती में, ऐसा क्या था, इनमें इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया, सती और पार्वती में सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो बता देना। सती को शिव कथा सुनाने के लिए लेकर गए और सती का मन नहीं लगा, और शादी करने के बाद माता पार्वती को शंकर कैलाश पर लेकर आए और शंकर जी को याद आ गया कि मैं शादी कर आया था और सती को कथा सुनाने लेकर गया था। उसके बाद सती का प्राण चले गया था, तो शंकर जी ने सोचा कि मेरी शादी फिर हुई है पार्वती के साथ, अब की बात इसे कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि अगर लेकर गया और इसका भी मन नहीं लगा तो ये भी मुझसे दूर चली जाएगी, अब की बार मैं इसको कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा। तो पार्वती जी के साथ शादी कर जब शंकर भगवान आए तो उसको कथा सुनाने नहीं ले गए। आकर बैठे ही थे और बैठते से ही पार्वती जी ने हाथ जोड़कर महादेव जी से कहा, सती को कथा सुनाने ले गए थे और अब की बार शंकर जी ने विचार कर लिया था कि कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा, तो हाथ जोड़कर बैठ गई पार्वती जी शंकर जी के चरणों में। बस शादी कर आए, देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और ये हाथ जोड़कर बैठ गई और महादेव जी से कहती है, बाबा मेरे मन में कुछ प्रश्न है, इसलिए मुझे आप कथा सुनाने के लिए लेकर चलिए, अमरनाथ की गुफा में लेकर चलिए। सबसे बड़ा अंतर है सती और पार्वती में। सती को कथा सुनाने लेकर गए पर सती का मन नहीं लगा और पार्वती को कथा सुना नहीं गए। इसके बाद भी पार्वती कहती है कि मुझे कथा सुनना है। शंकर जी की आंखों में प्रेम के अश्रु प्रकट हो गए। अरे धन्य है भी पार्वती, मैं सोच रहा था कि तुझे कथा सुनाने नहीं ले जाऊंगा, पर तूने शादी के बाद का नियम पूरा कर दिया, इसलिए हमारे यहाँ आज भी शादी के बाद सत्यनारायण जी की कथा होती है। भले मन लगे ना लगे, चित्त लगे ना लगे, तुम्हारा मन हो ना हो, भले तुम रात भर जागे हो, ब्याह करा फेरे करे, सारे घर में फैलारा पड़ा हुआ है, सारे घर में मेहमान पड़े हुए हैं, सारे घर में सामान ही सामान पड़ा है, उसके बाद भी पंडित जी को बुलाया जाता है और सत्यनारायण जी की कथा करवाई जाती है। भले तुम्हारा मन लगे ना लगे, चित्त लगे ना लगे, पर सत्यनारायण भगवान की कथा इसलिए करवाई जाती है क्योंकि तुम शंकर और पार्वती हो, तुम शंकर और सती नहीं हो, तुम शिव और पार्वती हो, इसलिए कथा करवाई। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। सती और पार्वती हो तुम सती, तुम पार्वती और शिव हो, तुम सती और शिव नहीं हो, तुम पार्वती और शिव। और मेरी बेटियों और मेरी जीजियों, मेरी माताओं और मेरी बहनों,
मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरे भाइयों से तो मैं कहूंगा ही कहूंगा, पर मेरी बहनों से, मेरी माताओं से, मेरी बेटियों से निवेदन करूंगा, शादी कर कर आप अपने पति के घर जब जाओ और वहां पर अगर सत्यनारायण की कथा तुम्हारी शादी के बाद नहीं हो तो तुम्हें अपने घर के लोगों को एक बार प्रार्थना करना चाहिए, मम्मी हमारे यहाँ का नियम है कि हम शादी कर कर हमारे घर में जब बहू आती है तो सत्यनारायण जी की कथा होती है, क्या आपके यहाँ नियम नहीं है? वो कहेगी बेटा नियम तो है पर चक्कर ये हमारे यहाँ फैला रहा है इतना सारा है, बाद में करा लेंगे। नहीं मम्मी, बाद का काम तो कभी लंकाधिपति रावण से भी नहीं हुआ, इसलिए आप चाहो तो 2 दिन के अंदर सत्यनारायण जी की कथा करवाइए और हमारे जीवन को सार्थक कर। ये हमारा फर्ज है, ये पार्वती का फर्ज है, ये माता पार्वती के माता पिता के संस्कारों का फर्ज है। सती मैया दक्ष प्रजापति की बेटी थी, दक्ष प्रजापति वो प्रजापतियों का राजा था, उसकी बेटी थी। माता सती में बचपन से ही एक राजकुमारी के गुण थे, क्योंकि राजा की बेटी थी, राजकुमारी के गुण थे। जाती थी तो राज सिंहासन के हिसाब से, आती थी राज सिंहासन के हिसाब से, बात करती थी राज सिंहासन के हिसाब से, लोगों से मिलती थी राज सिंहासन के हिसाब से। दोनों माता सती भी राजा प्रजापति की बेटी थी, दक्ष प्रजापति की बेटी थी, और माता पार्वती भी हिमालय राज की बेटी थी। वो भी राजा की बेटी, ये भी राजा की बेटी, दोनों में एक अंतर और भारी हो गया। सती राजकुमारी थी और सती दक्ष प्रजापति की बेटी थी, पर दक्ष प्रजापति के यहाँ कोई ज्ञान देने वाला अच्छा गुरु सती को नहीं मिल पाया था। पर पार्वती का जन्म हुआ और जन्म लेते से देव ऋषि नारद जैसे गुरु मिल गए थे, जिन्होंने शिव में लगा दिया। ये माता पिता के संस्कार बोलते हैं। मैनावती के हृदय से, गर्भ से जो बेटी ने जन्म लिया उसको समझाया गया कि बेटी तेरे भाग्य में ऐसा ऐसा लिखा है, अगर तू शिव की आराधना करेगी तो तेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, तू शंकर की आराधना करेगी तो तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये हमारे बच्चों को हमें ज्ञान देना पड़ेगा, ये हमारे बच्चों को हमें समझाना पड़ेगा, ये हमारे बच्चों को हमें बताना पड़ेगा कि शंकर की आराधना करोगे तो तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, शिव कुबेर का भंडार भर सकता है। देवाधिदेव महादेव तुम्हारा भंडार बढ़ सकता है। और रोग आ गया, बीमार, ये बहन ने लिखा, ये बहन यहाँ लिख रही है, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान के मंदिर में पिता को मानकर जाओ और उनसे अपने दिल की बात कहो, पर मैं सत्य कहती हूँ अपने पिता से दिल की बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती। महादेव के मंदिर में जाओ तो बाबा अपना चेहरा देखकर पहचान जाता है कि इसको चाहिए क्या। ये हमारा समर्पण, एक समर्पण का भाव होना चाहिए। एक पत्र और है, इसमें नाम नहीं लिखा है, जिसने पत्र लिखा होगा। मैं 2022 से कथा सुन रही हूँ, कानपुर बर्रा से आई हूँ। मेरी भाभी को कोई संतान नहीं थी गुरुजी। जिसने पत्र लिखा है वो हाथ हिला सकती हैं, इसमें उनका नाम नहीं लिखा है, बस मोबाइल नंबर लिखा है और कानपुर से आया ये लिखा है, पत्तल भेजी है। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी 2022 से कथा सुन रही हूँ, मेरी भाभी को कोई संतान नहीं थी, कई साल निकल गए थे। हम लोग 1-2 साल इंतजार करे, 4 साल इंतजार करे, पर संतान का सुख नहीं आया। 11 साल निकल गए। 11 साल बाद भी संतान का जब सुख प्राप्त नहीं हुआ, तब आपकी कथा के माध्यम से सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मेरी भाभी को मैंने कहा कि तुम शिव मंदिर जाया करो, वो शंकर जी के मंदिर जाने लगी। मंदिर जाने के बाद भी कई महीनों तक उसका गर्भ नहीं ठहरा। मेरी भाभी का विश्वास उठ गया। किसी और वाला महाराज तो कहता है कि 3 महीने में भगवान सुन लेता है। मैंने मेरी भाभी से कहा, भाभी
तो मंदिर जाना मत छोड़ना, ये भी तो सीवर वाला महाराज कहता है। आप पूरी बात सुनो भाभी, आप मंदिर जाना मत छोड़ो, 3 महीने का इंतजार मत करो, जाती रहो, जाती रहो। महाराज कहता है एक जगह खड्डा खोदने पर पानी जरूर निकलेगा, तो तुम भी मंदिर जाती रहो। और मेरी भाभी मंदिर जाती रही। बाबा गुरुदेव ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से 11 साल के बाद 2023 में मेरी भाभी की यहाँ संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। ये जी पत्र जिसने भेजा हो हाथ हिला सकते हैं। ये शिव तत्व है, यो घड़ी शंभु है, त्रिकालदर्शी का आप ही ने भेजा हुआ है, शिव तत्व। जरूर जरूर आ जाइए, आप ले जाओ एक पत्र, आ जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु, शंकर, औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव तत्व को प्राप्त करना। मेरी बेटियों से निवेदन करूंगा मैं कि बेटियां आप अपने मन में अपने घर से ये संस्कार लेकर जाना, और अपने ससुराल में जाने के बाद जरूर कहना कि मम्मी क्या आपके यहाँ शादी के बाद कथा नहीं होती? क्या शादी के बाद कथा नहीं होती है? आज दुनिया के लोग हमारे ऊपर ताना कसकर कहते हैं कि सीवर वाले महाराज की कथा में केवल महिलाएं इतनी सारी इकट्ठी हो जाती हैं, माताएं इतनी सारी कथा सुनने के लिए चली जाती हैं। मेरा निवेदन उन सभी से, ये मेरी माताएं नहीं है, ये पार्वती है, और पार्वती के हृदय में कथा के प्रति रुचि रहती है। ये सती नहीं है, ये पार्वती है। सती का मन कथा में नहीं लगता, पर पार्वती का मन कथा में लगता है। अगर ये यहाँ कथा सुनने नहीं आती तो टीवी पर सुनती, ये मेरा विश्वास करता है। और अगर ये टीवी पर नहीं सुनती तो रात्रि को मोबाइल पर सुनती, पर ये मेरा विश्वास करता है कि इनकी कथा कभी नहीं छूटती है, ये कथा जरूर सुनती। इनको पार्वती कहते हैं। सती किसको कहते हैं? जिसका चित्त कथा में नहीं लगा। शादी होने के बाद माता सती को लगा मेरे पति मुझे लेकर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहीं की अच्छी जगह की टिकट कराई हो। शादी के बाद टिकट कराते हैं ना लोग, घूमने के लिए जाते हैं। कोई विदेश जाता है, जो अच्छा धनपति करोड़पति होगा तो विदेश चले जाता है, और जिसके पास ज्यादा नहीं होता तो इधर उधर कुल्लू, मनाली, गोवा, आसपास जहां है स्थान घूमने चले जाते हैं। टिकट कराई, चलती है। सती मैया को भी लगा कि मेरी महादेव जी के साथ शादी हुई है, विवाह हुआ है, और ये मुझे नंदी पर चढ़ाकर, नंदी पर बिठाकर मुझे लेकर जा रहे हैं। उनको लगा कि इन्होंने भी कहीं की अच्छी जगह की टिकट कराई होगी, मुझे लेकर जा रहे हैं। अच्छी जगह की कहीं टिकट कराई होगी, उनको क्या मालूम था कि कथा सुनने लेकर जा रहे हैं। पर आज मैं शान से कह सकता हूं, आज इस व्यासपीठ के माध्यम से इस यहाँ इस पवित्र भूमि पर बैठकर, कुशीनगर की इस पवित्र भूमि से एक बात कह सकता हूँ, संपूर्ण भारत की माताओं के लिए जो कथा में रमी रहती हैं, उनके लिए कह सकता हूँ, दिल से कह सकता हूँ। अगर किसी भी शिव पुराण को सुनने वाली जितनी माताएं, चाहे आस्था चैनल पर सुन रही हो, फेसबुक पर सुन रही हो, यूट्यूब पर सुन रही हो, मोबाइल पर सुन रही हो, पंडाल में सुन रही हो, अगर इन माताओं से अगर कोई पूछेगा, इनके पति ने पूछा कि आज मेरा मन बड़ा खुश है, कमाई अच्छी हो गई है, कोई कहीं से फायदा हो गया है, बता तुझे कहाँ लेकर जाऊं, तो इनकी पहली शर्त रहेगी हमें कुबेरेश्वर धाम लेकर चल, हमें सीहोर ले जाओ, हमें कुबेरेश्वर धाम ले जाओ। इनकी पहली रुचि है कि हमको वहां जाना। क्यों जाना है? क्योंकि इनके मन में ये है कि हम अगर बाबा के धाम जाएंगे तो बाबा से विनती कर कर आएंगे कि मेरे परिवार को सर्वे भवन्तु सुखिनः, मेरा घर अच्छा रहे, परिवार अच्छा रहे, सब सुखी रहे, कहने के लिए। अभी ये कथा होने के बाद में 25 तारीख से कथा सिरसा हरियाणा में तारा बाबा के आश्रम में, तारा बाबा की कुटिया में 2 बजे से 5 बजे तक 25
फरवरी से 2 मार्च तक होगी। उसके बाद में कथा 7 मार्च से सीहोर चालू हो जाएगी कुबेरेश्वर बाबा के धाम में। वहां 7 मार्च से जब रुद्राक्ष उत्सव में लोग आते हैं, रुद्राक्ष उत्सव में वहां पर जनता जब पहुंचती है, रुद्राक्ष उत्सव में जो शंकर के भक्त पहुंचते हैं, रुद्राक्ष उत्सव में जो शिव के गण पहुंचते हैं, वो ये अभिलाषा लेकर जाते हैं कि साल में एक कथा बाबा के धाम में सुनने को मिलती है और 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में सुनने को मिलती है। तो लोग वहां केवल आकर कंकर शंकर पर रुककर रात्रि विश्राम कर 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन की कथा सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाकर झोली भरकर भंडार लूटकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। फिर वो अगले साल आने के लिए तैयार होते हैं तो उनके साथ 4 लोग और ज्यादा आते हैं, क्योंकि कुबेर भंडारी इतना दे देता है कि वो 4 को बटोरता है। शिव तत्व की प्राप्ति। अभी हम यहाँ आ रहे थे पूनम दीदी, तो हम जब यहाँ आ रहे थे तो जहाँ हम ठहरे हैं वहाँ से कोई बहन जी वहाँ से चलते चलते बोल रही थी, गुरुजी आप व्यासपीठ से बाबा से ऐसी प्रार्थना कर कर जाना कि एक कथा और हमारे कुशीनगर में यहाँ पर हो और कुशीनगर में ऐसी कथा चलती है। अब हम उनको कुछ बोल तो पाए नहीं, हम उनको ये नहीं कह पाए कि कथा तो हो जाए, मना नहीं है, पर पूनम जी जैसी दम टेकने वाली भी चाहिए। इतना दम भी तो टेके, कितना सुनना पड़ता है, कितना सहना पड़ता है। जो इंजन आगे चलता है ना, डब्बों को मालूम नहीं पड़ता कि मुख कितना काला करना पड़ता है, तब जाकर इंजन मंजिल तक पहुंचता है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तुम्हारे घर में छोरा छोरी की शादी होती है, 100 200 300 लोग आते हैं, उतनी देर में तो तुम्हारा मुंह भगोना हो जाता है। तुम्हारी बुआ ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे मामा ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे फूफा ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे काका ने ऐसा कह दिया। 25 लोगों में 50 लोगों में शादी में मुंह फूला फूला के बैठ जाते। देवरानी उधर पड़ी, जेठानी उधर पड़ी, ननद उधर पड़ी तो नंदोई को फोन करके बोल रही यहाँ नहीं बती, मैं तो आके फंस गई मेरे भाई। अब जरा विचार करिए, 25-50 में ये स्थिति रहती है, यहाँ तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं, कोई सीमा नहीं होती आने वाले। कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। और कथा चलते चलते आज 3रे दिन में पहुंच गई और धीरे धीरे 7वें दिन में पहुंचकर तुम राधे राधे, हम भी हमारे हर हर महादेव बड़े प्रेम से अपने अपने घर की ओर गंतव्य कर जाएंगे। जिसने लूट लिया लूट लिया, जिसने भर लिया भर लिया। जो ये सोच कर रह गया भीड़ बहुत है, पैदल चलना पड़ेगा, बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, भीड़ बहुत है, पैदल चलना पड़ेगा। जो घबरा गए, जो डर गया, घबरा गए। और यहाँ कई बुजुर्ग माताएं बैठी, बूढ़ी बूढ़ी, जिनसे चलते भी नहीं बने तो भी एक हाथ में 2 बिस्कुट के पैकेट झोले में रख के, पानी की बोतल, ऐसी टुकड़ 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 चली। अब उनसे कहो कि ये पानी की बोतल क्यों ले जा रही है, बिस्कुट का पैकेट क्यों ले जा रही है? मेरे पास वाली को दूंगी। पास वाली को क्यों दूंगी? क्योंकि वो मुझे जगह दे देगी आगे बैठने की। तो पास वाली ऐसी क्या, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेस्ट चित्रा। पार्वती और सती में बड़ा अंतर है महाराज। सती मैया को लगा कि भोले बाबा मुझे नंदी पर बिठाकर घुमाने ले जा रहे हैं, पर पार्वती सती मैया का चित्त कथा में नहीं लगता। ऐसी कई पड़ी हुई हैं जगदम्बा होन, जिनका मन कथा में नहीं लगता, भजन में नहीं लगता। पार्लर में 3 घंटे ककड़ी भर के बिठा दो, बैठी रहे। और पार्लर वाली ने कह दिया बोलना बिल्कुल मत, क्योंकि मुंह में सल पड़ जाएगा, कजन क्या पोत के बिठाया। एक शब्द नहीं बोली। आखिरी में पार्लर वाली ने टच करके देखा जिंदा है कि मर गई। एक शब्द ना बोला। जितना कहना ये पार्लर वाली का मानती है, उतना कहना सास का मान ले तो जिंदगी स्वर्ग बन जाए इसकी। माने ही नहीं। पार्लर वाली कह दे ऐसी बैठी रहना। पार्लर वाली ने कहा मुंह फाड़ो। अब वो सुरसा जैसा मुंह फड़ गया।
अब पेंसिल से लाइन खींची, डब्बा भरी, आंखों में न जाने कजन क्या क्या चिपका दिया, नीली पीली। आजकल हम तो शादियों में ज्यादा जाते नहीं है, पर पहले जाते थे तो वहां के नजारे देख देख कर बड़े दुखी हो जाते थे। क्या पूना में एक बार कार्यक्रम करने गए और उन्होंने शादी की वो कौन सी सिल्वर जुबली बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, 25वीं सिल्वर की गोल्ड, हाँ ठीक है सिल्वर, उसी को मना रहे थे। तो उन्होंने कहा गुरुजी शाम की पार्टी है, हमने कथाई 25वीं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में, हमने कहा ठीक है 5 मिनट आना पड़ेगा। हमने कहा पहुंचे तो भगवान जाने बाद हमारे यहाँ तो सीहोर में तो यहाँ से यहाँ तक मेहंदी मंडती थी, भगवान भला करे वो यहाँ मान लिया। अब हमने बुलाया, ए बेटा, ए तनु इधर आ। हाँ गुरुजी, बेटा ये मेहंदी यहाँ क्यों लगा? गुरुजी मेहंदी नहीं टेटुआ है। नहीं टेटू है। हमने कहा अच्छा कितने में लगवाया? गुरुजी 1200 रुपए। हमने कहा 1200 रुपए खर्च कर दिया यहाँ लगाने में, ये तो फ्री में लग जाती है। गुरुजी अपना हाथ नहीं पहुंचता है ना, इसलिए नहीं लगा। हमने कहा कैसे नहीं पहुंचता? दीवार पे बना लो, चिपक जा, उसमें क्या दिक्कत है? बना के चिपकने तो है। अरे गुरुजी 1200। हमने कहा 1200 में गौ माता 1 महीना चारा खा लेती, अगर वो 1200 रुपए गौशाला में चले जाए। जो पार्वती है उसका मन कथा में लगता है, सती है उसका मन कथा में नहीं लगता, उसका मन कथा में नहीं लगेगा, उसको कथा स्वाती नहीं है, उसका चित्त कथा में नहीं लगता। उसको कितना ही कह लो कथा देखा करो, कथा सुना करो, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया करो, शिव मंदिर जाया करो। मेरा विश्वास कहता है भारत की भूमि की जितनी माताएं, भारत की भूमि, लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज की कथा में महिलाएं जाती हैं, माताएं जाती हैं, पुरुष जाते हैं। हम कहते हैं ये माताएं नहीं आती हैं। सीहोर वाले महाराज की कथा नहीं, शंकर की कथा में ये सारी माता पार्वती आती हैं जो कथा को श्रवण करने के लिए। यहाँ सती नहीं आई है, यहाँ सती नहीं है, यहाँ पार्वती है। पार्वती यहाँ सती नहीं है, यहाँ पार्वती। पार्वती को उत्साह रहता है कथा सुनने का, सती को उत्साह नहीं रहता कथा सुनने का। यहाँ कई माताएं होंगी जिनको मालूम पड़ा होगा कि कुशीनगर में कथा होने वाली है, वो इतनी उत्साहित हो गई, भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, हमारा भाग्य खुल गया, भगवान ने ऐसी कृपा कर दी, हमारे नजदीक में कथा हो रही है, मैं जाऊंगी 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, और फिर निवेदन करेंगे 200-300 किलोमीटर दूर भी अगर कुशीनगर पड़ता है तो बाबा के दरबार में जाकर एक प्रार्थना जरूर कर कर आना है, विनती करना। मैं जाऊं वो एक पहले लोग वो एक भजन गाते थे, काशी जाऊंगी हम भजन नहीं गाएंगे, केवल उसकी लाइन गाएंगे, तबला नहीं बजाएंगे। काशी जाऊंगी सखीरी सीहोर जाऊंगी, काशी जाऊंगी। हम भजन नहीं गा रहे हैं, आप लोग बैठे रहो, कोई भी अभी नाचने नहीं उठना है, बैठे रहो। तुमसे बड़ी तकलीफ है वो, लाइन गाई नहीं। हमें तो लगा था कि हमारे सीहोर में ही सब ऐसे, पर मालूम पड़ा यहाँ भी ऐसे, फिर मालूम पड़ा था महाराष्ट्र में सब ऐसे, पर मालूम पड़ा कि गुजरात में भी ऐसे, अब उत्तर प्रदेश भी ऐसे लाइन है। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो,
खाली ना जाए आपकी झोली, हम तो बस इतना ही प्रार्थना करेंगे। जहां जगह मिल जाए वहां बैठे। कार्यकर्ता भी जो खड़े हैं वो बैठकर बाबा से विनती करें। बार बार ये कथा कुशीनगर में नहीं होगी, कहीं प्रभु कृपा से ये मौका लगा है तो आप दिल से बैठकर बाबा के पास में प्रार्थना कर जैसे हम कहते हैं कि नंदी के पास बैठकर बाबा से कहा जाता है, उसी तरह हम ये भी कहते हैं कि कथा पंडाल में जहां जगह मिले, जो टीवी पर सुन रहे हैं टीवी के सम्मुख में, जो मोबाइल पर सुन रहे हैं मोबाइल के सम्मुख में, बैठकर बाबा से विनती करें। एक बार अपने हृदय से बाबा को पुकारो। जिस मंत्र को आप और हम सब पढ़ते हैं जमकर बोले, उसको सामने आपके सम्मुख में पोथी तक आपका स्मरण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। सती और पार्वती में अंतर है, बहुत अंतर। पार्वती मैया स्वयं शिव जी से कहकर कथा सुनना चाहती हैं और सती के सामने कथा और सती सुनना नहीं चाहती। ये अंतर बराबर। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, प्रॉपर्टी अपनी जगह पर, धन अपनी जगह पर, दौलत अपनी जगह पर, सत्ता वैभव कुर्सी अपनी जगह पर। इन सबसे ज्यादा कीमत वाला अगर कुछ है तो वो आपका परिवार है। परिवार से बड़ा दुनिया में कोई कीमत वाला नहीं है, चाहे करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, धन हो। अब मान लो तुम्हारे पास में 100-200 एकड़ जमीन है, 200 बीघा जमीन है, 500 बीघा जमीन है, और परिवार में तुम्हारे कोई भी नहीं है, तो अकेले उस जमीन का करोगे क्या? 1 किलो सोना तुम्हारे पास में पड़ा हुआ है, आभूषण पड़ा हुआ है, पर तुम्हारे पास में परिवार नहीं, तो उस आभूषण का करोगे क्या? धन बहुत है, परिवार नहीं, तो तुम्हारे धन की कोई कीमत नहीं। उसी तरह शरीर सुंदर है, पूरी इंद्रियां सुंदर है,
पर उसमें शंकर का भजन नहीं तो वो शरीर किसी काम का। स्कंद पुराण में एक बात आती है, स्कंद पुराण में एक बहुत सुंदर बात आती है। कहते हैं भगवान शंकर सती मैया तक विवाह करे, 50 शादी हुई, 51वें नंबर की शादी थी माता पार्वती जी के साथ भोलेनाथ। इसलिए शिव जी के गले में जो मुंडों की माला होती है वो 51 मुंडों की होती है। 50 माता पार्वती जी के पहले के जो जन्म निकल चुके हैं, वो माता पार्वती जी के जितने मुंड हैं भगवान शंकर ने अपने गले में मुंडों की माला के रूप में धारण कर। शिव जी के गले में जो मुंड पड़े हुए हैं वो मुंड दूसरे नहीं है, माता सती पार्वती के जो पूर्व जन्म के उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, कालरात्रि, चंद्रघंटा, जितने जितने माता पार्वती के पूर्व में जन्म हो चुके हैं, उन सारे जन्मों में जो जन्म लिए थे और प्राण त्यागे थे, उनके मुंडों की माला शिव जी के गले में। शंकर जी कोई दूसरे मुंड धारण नहीं करते, केवल माता पार्वती के पूर्व जन्म के जितने मुंड हैं उसको धारण कर रहे। धन बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, पर परिवार नहीं है तो उस धन, दौलत, प्रॉपर्टी, दुकान, जमीन का कोई महत्व नहीं। उसी तरह शरीर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर आपका शरीर है, पर उसमें शिव नाम नहीं है, भगवान शंकर की प्रति भक्ति नहीं है। कई लोग कहते हैं हम राम जी की भक्ति करते हैं, कोई कहता है हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, कोई कहता है हम इसकी भक्ति करते हैं, कोई कहता है हम उसकी भक्ति करते हैं। जरा विचार कर कर देखना, राम जी भी अगर इस मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं, पृथ्वी पर मेरे राम जी महाराज आए हैं, तो उन्होंने बचपन से लेकर लंका की चढ़ाई तक शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करी और उसकी प्रतिष्ठा करी। मेरे भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उन्होंने बचपन से लेकर द्वारका की यात्रा तक करी, तो द्वारका तक भी उन्होंने भगवान शंकर की आराधना करी, उसकी पूजन करी। जब भगवान राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो रामेश्वर की स्थापना करी थी। जब भगवान कृष्ण के घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई, 16,108 रानियां हो गई और औलाद नहीं हुई भगवान कृष्ण की यहाँ, तब उन्होंने गर्गाचार्य बाबा से पूछकर शंकर के शिवलिंग की पूजन करी। एक एक रानी को बिठाया, 11 दिन तक अनुष्ठान किया एक एक रानी के साथ। तो शिव जी ने आकर वर दिया कि तुम्हारी एक एक रानी से 11 संतान होगी। 10 लड़के 1 लड़की एक एक रानी से हुए 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, शंकर की कृपा से हुए, शिव की उदारता से हुए। पृथ्वी पर आप कितने भी करोड़पति बन जाओ, धनपति बन जाओ, वैभवपति बन जाओ, सत्तापति बन जाओ, यदि शिव की भक्ति नहीं है तो तुम्हारा धन बेकार है। कितने भी सुंदर हो जाओ, तुम कितने भी सुंदर हो जाओ, तुम्हारे सुंदरता में अगर शंकर के प्रति भजन नहीं है, शिव के प्रति भक्ति नहीं है, तो तुम्हारी सुंदरता बेकार बेकार। फिर वो सुंदरता जलकर भस्म हो गई तो क्या दिक्कत? सती और पार्वती में अंतर क्या है? कहते हैं कात्यायनी जितनी सुंदर थी उससे ज्यादा सुंदर महागौरी थी, महागौरी जितनी सुंदर थी उससे ज्यादा सुंदर चंद्रघंटा थी, चंद्रघंटा जितनी सुंदर थी उससे ज्यादा कुष्मांडा सुंदर थी, कुष्मांडा से ज्यादा सुंदर कालरात्रि थी, कालरात्रि से सुंदर ज्यादा सती थी। सती मैया भी अति सुंदर थी। शास्त्र कहता है, स्कंद पुराण कहती है इतनी सुंदर, देवी भागवत कहती है इतनी सुंदर माता सती थी। पर करो क्या उस सुंदरता का? क्या करना? अरे भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा कौन देखेगा? सारी डिजाइन बिगड़ जाएगी बुढ़ापा में। सोफा सेट निकल के बाहर, अच्छी कंपनी का सोफा सेट निकल जाएगा, डुप्लीकेट लगाना पड़ेगा। किसी किसी का सोफा सेट तो खाते खाते निकल जाता है।
किसी किसी का सोफा सेट तो फ्रिज के अंदर कटोरी में रखा रहता है। एक बार इंदौर में कथा करने गए थे, वहां कथा चल रही थी जगजीवन राम नगर के पास में। तो वहां लोग जैसे झोली आती है आपके पास में, मंदिर बन रहा है तब तक तो लोग उसमें दान देते हैं। तो एक ध्यान नहीं दिया, मैया ने अपना रुमाल पूरा डाल दिया। वो मालूम क्या था कि रुमाल में उसका सोफा सेट था, पूरे दांत वो रुमाल के अंदर रखे। आप अगर कथा निकाल कर देखेंगे इंदौर की, तो हमने 2 बार माइक से कहा था जिसका भी सोफा सेट है लेकर जाओ, पूरा सोफा सेट हाथ किसी का नहीं। क्या करो? अरे बुढ़ापे में आंखें दुखे, ये खिड़कियां खराब हो जाएंगी, इनके कांच बदलवाना पड़ेगा, दिखाई नहीं देगा। छत की पूरी टीन उखड़ जाएगी, पूरी छत की टीन चली जाएगी, फर्श बेकार हो जाएगा, तो पांव में क्रीम लगाना पड़ेगा। कितना पोछा लगाती हो रोज इस मकान का, पैर कहीं कोई साबुन कहीं कोई साबुन से रोज रगड़ती हो, ये शरीर को रोज पोछा झाड़ू लगाती हो, इसके बाद भी ये शरीर पीछा छोड़ देगा। अब कोई नहीं आएगा उस बुढ़ापे में, कौन सा देगा? अभी जवानी में तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है, बुढ़ापे में तुम फुर्सत में रहोगे तो दूसरे के पास फुर्सत नहीं। कोई नहीं। आप जो पैदल चल चल के शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो ना, जो आप पैदल चल चल कर शंकर जी की कथा में पहुंच रही हो ना, जब तुम्हारा एकांत आएगा, जब अकेले होगे, तब कोई नहीं आएगा। उस समय पंडित जी पूजन करा रहे हैं, दूल्हा जूते पहनकर बैठा है पूजन करने के लिए। गणेश जी का आह्वान हो रहा है, नवग्रह 16 मातृका का पूजन हो रहा है, मंडप के अंदर देवता की पूजन हो रही है, और पंडित जी देख रहे हैं कि दूल्हा जूते पहनकर बैठा है। ये अपना फर्ज बनता है हम उसको समझाएं। उसने एक फैशन में देख लिया कि जूते पहनकर बैठना चाहिए। अरे जूते पहनकर बैठा था वो, जिसका पांव काम नहीं कर रहा था, तो पांव थोड़ा सा उसका टेढ़ा था, कहीं दुल्हन देखकर शादी कैंसिल ना कर दे, उसका पांव की उंगली टेढ़ी आड़ी थी, तो उसने सोचा कि मैं जूते पहन के पंडित जी बैठ जाऊं। पंडित जी ने कहा बेचारे का संबंध टूट जाएगा, इसलिए तो जूता पहनकर बैठ जा। पर तुम्हारा क्या टूटा? जो मंडप में तुम पूजन में जूते पहनकर बैठे हो। शिव सती को समझा समझा कर हार गए, तेरी सुंदरता तेरे पास में रख, तू राजघराने की बेटी है, तेरा राजघराना अपने पास में रख। तू राजकुमारी थी, तू अपनी जगह पर थी, पर तूने शादी महादेव से करी। तेरे पिता के घर में फ्रिज हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जमीन हो, जायदाद हो, सब होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। पर तेरे पति के पास में अगर छोटी सी चाय की दुकान भी है ना, उसमें रहकर अगर तो 2 रोटी भी प्रेम की खाएगी, तो वो सुख तेरे लिए सर्वप्रथम होगा, सर्वप्रथम। पर सती मैया के मन में बात अड़ती थी ना, सती मैया कामदेव को देखती थी कि कामदेव का पति, रति के पति कामदेव है। मेरी बहन रति इतनी खुश रहती है, कामदेव के साथ घुमा करती है, उसका पति कामदेव है, वो उसको घुमाने के लिए लेकर गया, शादी हुई उसको घुमाने लेकर गया। उसने अपनी सारी बहनों को देखा, कोई एक बहन की बात हो तो चल जाए ना, या तो 60 दक्ष प्रजापति के यहाँ कितनी कन्याओं का जन्म हो गया, 60 कन्याओं के जन्म पर इतनी कन्या, कोई चंद्र के साथ ब्याह गई, कोई किसी के साथ ब्याह गई, सारे जितनी कन्या ब्याही थी सब अपने पति के साथ में घूमने गई थी। तो इसको भी लगा मेरी शादी हुई है, मेरा पति मुझे घुमाने ले जाएगा। इसको क्या मालूम था ये बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। तो सारी बहनों में सबसे सुंदर सती मैया थी, इतनी सुंदर, और उनको लगा कि मैं इतनी सुंदर,
इतनी सुंदर। कभी कभी कई लोग कहते हैं कि फिर सती ने शंकर जी के साथ में ब्याह करा तो फिर सती ने जब इतनी राजघराने की थी, इतनी सुंदर थी, तो शिव जी के साथ ब्याह करा उसने? ऐसा क्या शंकर जी में देखा था? शिव जी में सती ने देखा क्या था ऐसा? जो सती ने शंकर भगवान के साथ ब्याह करा, सती ने केवल एक ही चीज देखी थी। चंद्रदेव को जब काया का रोग हो गया, दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, रे चंद्र तेरी काया टपक टपक कर गिरेगी, तुझे काया का रोग हो जाएगा। चंद्र सबके पास जाकर रोए, हाथ जोड़े, पांव पड़े, कोई ने साथ नहीं दिया। तब देवताओं ने भी साथ नहीं दिया। सारे देवताओं के पास चंद्र गया, कोई ने उसको नहीं संभाला। तब चंद्र आखिरी में देवाधिदेव महादेव के पास गया और शंकर जी ने उसकी काया ठीक करी, तो शिव जी का नाम सोमनाथ पड़ गया, सोमेश्वर महादेव पड़ गया। सती ने क्या देखकर शादी करी? सती ने केवल ये देखकर शादी करी कि मेरा पति मैं जिस महादेव से विवाह कर रही हूं वो दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखता है। समर्पण का भाव रखे वो श्रेष्ठ। मेरी माताओं, कई माताओं की आदत रहती है, कई बहनों की आदत रहती है, कई भाइयों की आदत रहती है, हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। कई माताओं की आदत रहती है, अपने बच्चे को दूध देती है ना तो उसमें मलाई डालकर दे देते हैं। अपने बच्चे को बिस्कुट देगी तो 2 देगी, और देवरानी के बच्चे को बिस्कुट देगी तो 1 देगी। या पास में बैठे हुए उसके मित्र को, उसके दोस्त को अगर पोहा दे रही है, बिस्कुट दे रही है, सामान दे रही है तो 1 या 1.5 देगी, और अपने बच्चे को ज्यादा देगी। शिव पुराण कहती है एक जाजम पर सब बैठे हैं ना, एक जगह पर सब बैठे हैं ना, तो अपने बच्चे को भी उतना ही देना जितना तुम दूसरे के बच्चे को दे रही हो, तो तुम श्रेष्ठ बन जाओगी, तुम्हारी औलाद भी श्रेष्ठ बनेगी। आप श्रेष्ठ बनोगी, आपकी औलाद भी श्रेष्ठ बनेगी। दशरथ जी ने एक बार माता कौशल्या जी ने राम जी से कहा, भरत जी से कहा, शत्रुघ्न से कहा, लक्ष्मण जी से कहा कि बगीचे में जाओ, आम लगे हैं, और आम लगे हैं तो उनको तोड़कर लेकर आओ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गए, सबने छोटी अवस्था थी, तोड़कर लेकर आए। भरत जी और लक्ष्मण जी आपस में, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी आपस में झगड़ने लगे, मेरे ज्यादा इसके ज्यादा। राम जी ने अपने आम उठाकर दे दिए, लो तुम गिन में अपनी गिनती में रख, तुम सबके। अब आम सबको दे दिए, सबके पास में ज्यादा आम आ गए। इसमें महानता किसकी हुई? लक्ष्मण जी की महानता हुई क्या? इसमें भरत जी की महानता हुई क्या? इसमें जो देख रहे थे कि राम ने अपने आम उठाकर भरत को, अपने आम उठाकर लक्ष्मण को, अपने आम उठाकर शत्रुघ्न को दे दिए, सारी दुनिया देख रही थी, सबकी निगाह में आ गया कि राम जैसी शीतलता, राम जैसी नम्रता किसी के अंदर नहीं होगी। जो अपना उठाकर दे दे वो नम्रता चाहिए, वो आनंदता चाहिए, वो शीतलता चाहिए। हम आज के जमाने में जितने दुनिया के लोग हैं, अपनी मस्ती में जीना चाहते हैं कि बस मेरा काम होना चाहिए, बाकी के किसी को कुछ मिले चाहे नहीं मिले। हम भोजन आया, रोटी आई, अपन खा जा, दूसरे को मिले ना मिले, सब्जी आई अपन खा जा, दूसरे को मिले ना मिले, दूध आया चाय बनाकर पी जा, दूसरे को मिले ना मिले, उससे कोई मतलब नहीं। पर शास्त्र कहता है जो दुनिया की सोच कर चलता है वो बाद में आगे बढ़ जाता है। आप सोच कर चलिए ना, अच्छा सोच कर चलिए ना। शिव कथा कह रही है, सती मैया सुंदर बहुत है, माना सुंदरता है, पर आपके भीतर शिव तत्व होना जरूरी है, आपके भीतर शंकर का तत्व होना जरूरी है। महात्मा का लक्षण है सब में आत्मा को भगवान शिव में देखे, सब में शंकर को देख ले। सती मैया नहीं देख पाई, सती मैया ने स्मरण नहीं कर पाई, सती मैया नहीं देख पाई। आपको मालूम है भगवान नारायण भी पृथ्वी पर शंकर की आराधना के लिए जन्म लेना चाहते हैं बार बार। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी
शंकर जी का शिवलिंग नहीं बना सकते। वैकुंठ में भगवान नारायण भी शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं बना सकते। अगर नारायण को शिवलिंग की पूजन करना है तो उनको पृथ्वी पर आना पड़ता है। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन करना है तो उनको पृथ्वी पर आना पड़ता है। इंद्र को भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन करना है तो उनको पृथ्वी पर आना पड़ता है। शिवलिंग पृथ्वी पर ही बनाया जाता है और इसकी पूजन यहीं करी जाती है। तो देवता भी पृथ्वी पर आकर इसकी पूजन करना चाहते हैं। देवता भी तरसते हैं कि हम पृथ्वी पर जाएं और शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करें। आप और हम तो बड़े किस्मत वाले हैं जो शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करते हैं। देवता भी जिसको तरसते हैं, शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन के लिए देवता भी तरसते हैं। रावण, जब लंकाधिपति रावण शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर रहा था तो नारायण ऊपर से देख रहे थे। नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि ये किसकी पूजन कर रहा है, रावण किसकी पूजन कर रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा शिवलिंग बनाकर, हाँ शंकर का शिवलिंग बनाकर। नारायण के मन में भाव प्रकट हो गया, मैं भी भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन करूं, ऐसा मुझे योग लगे। और रावण ने त्राही मचाना प्रारंभ कर दिया। हाहाकार मच गया, चारों तरफ हाहाकार मचा। पृथ्वी ने जाकर नमन करा भगवान को। भगवान ने कहा बस मेरा मन था कि मुझे पृथ्वी पर आकर शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करना है, इसलिए मैं राम अवतार लूंगा और राम अवतार लेकर मैं भी शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करूंगा। हाहाकार मचा शिवलिंग की पूजन करने के लिए। राम पथगमन भारत सरकार द्वारा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को भी धन्यवाद दूंगा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को भी धन्यवाद दूंगा और अन्य जिन जिन प्रदेशों से राम पथगमन गया है। अयोध्या से राम पथगमन चालू हुआ और लंका तक, समुद्र के तट तक पहुंचा है। इस पूरे राम पथगमन पर कभी आपकी गाड़ी लेकर जाना, राम पथगमन गवर्नमेंट बनवा रही है, भारत सरकार बनवा रही है, उस पूरे राम पथगमन पर तुम चल कर देखना, जितने राम के मंदिर नहीं, जितने किसी देवता के मंदिर नहीं, पूरे राम पथगमन में सबसे ज्यादा शंकर भगवान के मंदिर है, शिव जी के मंदिर। क्योंकि शंकर जी का नियम था, जहां रुकते थे वहां शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन करते थे। पूरे राम पथगमन में जहां जहां राम रुके उन्होंने वहां शंकर का शिवलिंग स्थापित किया, पूजन किया, आगे बढ़ गए, स्थापित किया, पूजन किया, आगे बढ़ गए। पूरे राम पथगमन में शंकर भगवान का शिवलिंग है, पूरे राम पथगमन। शिव की आराधना कोई सहज है, शंकर की आराधना। एक बहन ने पत्र लिखा है, मेरा नाम शीला सिंह है, मैं जिला सिवान, गांव बड़का मांझा, यह मेरा मोबाइल नंबर है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम शीला सिंह है, जिला सिवान, गांव बड़का मांझा। कहीं बैठी है क्या? कहीं बैठी हो शीला सिंह तो हाथ हिला सकती हैं। शीला सिंह, अच्छा इधर है क्या? ठीक है, ऐसे हाथ हिला। मेरा नाम शीला सिंह है, मैं जिला सिवान, गांव बड़का मांझा, ये मेरा मोबाइल नंबर है। जो मैंने फोटो पत्र में लगाया है वो मेरे पति अमरेंद्र कुमार सिंह का है। ये फोटो जो लगाया गया है आप लोग एलईडी पर देख रहे होंगे, आस्था चैनल पर देख रहे होंगे। ये मेरे पति का फोटो है, अमरेंद्र कुमार सिंह का। मेरे पति को एक बीमारी हो गई, उसकी वजह से वो परेशान रहने लगे। हमने उनको बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाया पर डॉक्टर को वो बीमारी का पता नहीं पड़ पाया। धीरे धीरे जब हम उनको जांचें कराने लगे तो धीरे धीरे उनका शरीर काम करना बंद कर दिया, उनकी आंख से दिखना बंद हो गया। आंखों से दिखना बंद हुआ, धीरे धीरे उनका शरीर आधा काम करना बंद कर दिया और आंख भी बंद हो गई दिखना, शरीर भी धीरे धीरे बंद हो गया। पहले से इसका अटैक भी आ गया और पूरा शरीर पलंग पर गिर गया। गुरुदेव बड़े तकलीफ में आ गया। फरवरी 2020 में मेरे पास में मेरी ननंद आई और मेरी दीदी ने मुझे कहा कि दीदी ने तुरंत मुझसे कहा, भाभी आप शिव पुराण की कथा सुनो और भैया को भी सुनवा।
पति पलंग पर रहते, आंख से दिखना बंद हो गया, शरीर ने काम करना बंद कर दिया, और उनको हम पलंग पर ही शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। डॉक्टर बताते जैसा जैसा हम वैसा वैसा करते, सारी जांचें करा ली पर आराम नहीं लगा। अब करे तो करे। तब मेरी ननद ने कहा कि कथा सुनते सुनते तुम रोज शंकर के मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ, बेलपत्री लाओ, भैया को दो। हम बेलपत्री पूरी नहीं खा सकते थे तो उनको पीस कर देते और जल पिला देते। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पति को आंख से दिखना बंद हो गया था, शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। आज मेरे पति बाबा की कृपा से पूर्ण आराम मिल गया है और वो धीरे धीरे सब आनंद से चलने लगे और उनकी आंखों से भी दिखना प्रारंभ हुआ। मैं शिव बाबा को प्रणाम करता हूं। शिव तत्व इसी को कहता है। वो घड़ी है शंभु, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। उसमें लिखा उन्होंने, उनको दिखना बंद हो गया था, आंखें से दिखता नहीं था। समय पे समय, महीने महीने निकलते चले जा रहे थे पर कुछ भी नहीं। शरीर ने काम करना बंद कर दिया, पैरालिसिस भी हो गया। बाबा की कृपा, शिव का चढ़ाया हुआ जल औषधि से कम नहीं। हम फिर कहेंगे, दुनिया कहे तुमसे कि शंकर का चढ़ा हुआ जल क्यों पीते हो, शिव जी पे चढ़ी बेलपत्र खा लेते हो, उनसे कह देना मेरा बाबा साधारण नहीं है, वो महामृत्युंजय है। उसके शिवलिंग पर जो राख लग जाती है वो भी चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। उसके शरीर से लगने वाली भस्म कुबेर का खजाना बन जाती है। तो मेरे बाबा के ऊपर चढ़ी हुई एक बेलपत्र भी औषधि बन जाती है। ये साधारण नहीं है, औषधि। शिव तत्व की प्राप्ति अवघड़ी है। शिव तत्व, लोग कहते हैं भोलेनाथ सुनता नहीं है, हम कहते हैं वो साधारण नहीं है। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इतनी कृपा करता है कि बिना सुने भी सब कुछ दे सकता, सब कुछ। अच्छा बताओ, पुराने मकान देखे हैं आप लोगों ने? पुराने मकान देखे हैं सब लोगों ने? पुराने मकान का दरवाजा छोटा होता था कि बड़ा होता था? है? छोटा। क्या पुराने लोगों में विवेक नहीं होता था, बुद्धि नहीं होती थी कि दरवाजा थोड़ा सा बड़ा कर ले, चौखट थोड़ी बड़ी कर ले? चौखट छोटी रखते थे, क्यों? उनको मालूम था जो अंदर आए वो झुक कर आए। कितने भी बड़े परिवार की लड़की आ जाए हमारे घर में बहू बनकर, कितने भी पैसे वालों की लड़की आ जाए हमारे घर में, वो झुककर आएगी तो उसको सब कुछ मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने परमात्मा के आगे, घर के बड़ों के आगे झुकना सीख लिया, उसको जिंदगी में सब कुछ प्राप्त हो गया। जो झुका ही उसे कुछ नहीं। पुराने दरवाजे इसलिए छोटे होते थे कि बहुएं झुककर चले, परिवार के बच्चे झुककर चले, बेटा बेटी परिवार में रहने वाला व्यक्ति झुककर चले। जो झुककर नहीं चलता था दरवाजे से सिर भड़का जाता था। सिर भड़काता था तो 2-4 बार भड़काएगा, अपने आप झुकेगा। 2-4 बार अगर सिर में लगेगी ना तो अपने आप झुकना, यहाँ पर लगती है झुक जा, लगती है झुक जा, झुककर चलो, धीरे धीरे चलो, क्योंकि झुकना तुम्हें सिखाया जाता है, सिखाते थे। आज के जमाने में दरवाजे हो गए ऊंचे तो पौए भी बोल तरी टोकरी, बोल तरी बुढ़िया, बोल तरी अम्मा। अब कोई सुन रहा? कौन किसकी सुने? शिव कथा कह रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है। शिव साधारण है, उसको पहचाना, उसको जाना,
वो पहचान। कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं रे, या संसार सागर में श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव की कथा कहती है, ये शरीर मिला है भगवत भजन के लिए, स्मरण। आप जितना जपें, भाव से जितना प्रार्थना कर सके। कथा के पंडाल में क्यों आते हैं? हमारा आप सबसे तो मिलना हो नहीं सकता, तो आप कथा के पंडाल में क्यों आते हो? जब बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, बोलने के बाद आप बाबा से अपने मन की बात आंख बंद कर, नेत्र बंद कर भगवान से कहा करो, बाबा मेरा ये दुख है आप काट। सियोर वाला महाराज दुख नहीं काटेगा, गलत फहमी में मत रहना बिल्कुल भी। संसार का कोई महाराज नहीं जो तुम्हारे दुख को काट दे। केवल आप जितना विश्वास कर कर भगवान पर जल चढ़ाओगे, जितना विश्वास कर कर शिव पुराण कथा सुनोगे, मंत्र जपोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और दिल से बाबा से कुछ प्रार्थना करोगे तो बाबा सुनेगा। तुम सोचो महाराज सुन के हमारा दुख काट दे, ना काट। कोई संसार में पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारा दुख काट दे। तुम्हारा दुख केवल एक ही काट सकता है, वो देवाधिदेव महादेव। एक पत्र आया, एक पत्र में एक बहन ने लिखा, सीमा मद्दोशिया खलीलाबाद बंधोली संत कबीर नगर से आई हैं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? आइए एक बेलपत्र ले जाओ, पधारो। गुरुजी, मैं लॉकडाउन से कथा सुनती हूँ। मेरी छोटी बच्ची है, बेटी आई है क्या साथ में? बेटी आई है आपकी? कहाँ है? लिया उसको लिया। मेरी छोटी बेटी है जिसको स्कूल में पढ़ाई करते करते अचानक खास उसको झटके आना प्रारंभ हो गए।
और हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, हॉस्पिटलों में जांचें कराई, तो इसको मिर्गी का दौरा बताया। अब इसको मिर्गी के झटके आना चालू हो गए, कभी 2 आते, कभी 3 आते। हम लोग बड़े परेशान हो गए, सारे इलाज करवाए पर इसका झटका बंद ही नहीं हो रहा था। डॉक्टरों के हिसाब से तो डॉक्टर ने कह दिया था कि ये मिर्गी का झटका आता ही रहेगा इसके जीवन पर्यंत। अब बेटी का जीवन है गुरुदेव, लड़की का जीवन एक तो, अब उसमें ये झटके आना अच्छी बात नहीं बाबा, हम करें तो करें। आपकी कथा में हमारा मन लगा हुआ था। हमने कभी पशुपतिनाथ का व्रत नहीं किया और अपनी बेटी से भी कहा, और हमने भी बाबा देवाधिदेव महादेव से जब कई समय निकल गया और इसके झटके बंद नहीं हुए, तब हमने बाबा का पशुपतिनाथ का व्रत किया। गुरुदेव, हम पशुपतिनाथ का पहला व्रत करें, फिर भी इसका झटका बंद नहीं हुआ, झटका आता रहा। हमने बाबा से निवेदन करा, बाबा आप कुछ भी करो पर इसके झटके आना बंद होना चाहिए, क्योंकि बेटी का जीवन है, पराए घर जाएगी, आप कुछ भी करो। हमने दूसरा पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, उस व्रत को करने के बाद आज तक मेरी बेटी को झटके नहीं आए। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई गुरुदेव। अब मेरी बेटी को कोई दौरा नहीं पड़ता, कोई झटके नहीं आते, और ये करे हुए सालों हो गया, पूरा साल निकल गया और मेरी बेटी को कोई झटका नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी है, और शंभु शरण एक पत्र और है, इसमें नाम नहीं लिखा है, पता लिखा है। मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, धर्मशाला बाजार। कहीं बैठी हो जिन्होंने मेडिकल की फाइल भी लगाई है। धर्मशाला बाजार गोरखपुर की रहने वाली हूँ। हमें नहीं पता था, आ जाओ 2 मिनट खड़े रहना। हमें नहीं पता था हमारे बच्चे को क्या हो गया गुरुदेव। हमारा बच्चा जब 2 महीने का हुआ तो उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। हम उसको हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गए तो पता चला कि उसके ब्रेन में पानी भराना प्रारंभ हो गया। 2 महीने के बच्चे के ब्रेन में जब पानी भराना प्रारंभ हो गया, हम उसको लेकर तुरंत दूसरे हॉस्पिटल में गए। दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टरों ने जब उसकी जांचें करी तो कहा इसके ब्रेन में पानी ज्यादा भरा रहा है और जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना इसका ब्रेन फट सकता है। हम घबरा गए। 2 महीने के बच्चे का क्या ब्रेन का ऑपरेशन कराएंगे, समझ में नहीं आया। तब हम बच्चे को लेकर अपने घर आ गए और घर आए तो उसकी दादी ने कहा कि अब तुम चिंता छोड़ो, ऑपरेशन अपन बाद में कराएंगे, 15 दिन इंतजार करो और शंकर जी का चढ़ा हुआ जल इस बच्चे के सिर पे भी लगाओ, उसको 2 बूंद पिलाओ। 2 महीने के बच्चे को हमने 2 बूंद पानी पिलाना प्रारंभ करा। उसके हाथ में लगाते, सिर पे लगाते, बच्चे को गोदी में लेकर शंकर के मंदिर में जाते, शिव जी के सामने उसको सुला देते और बाबा से प्रार्थना करते, बाबा इसके ब्रेन में पानी भरा रहा है, क्या करें हम? बाबा, हम 15 दिन के बाद जब डॉक्टर के पास वापिस उसको लेकर गए तो 15 दिनों के बाद डॉक्टर के पास जब लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला कि अब सब कुछ ठीक है, अब इसके ब्रेन में पानी नहीं है और बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पता है गोरखपुर की रहने वाली हैं, धर्मशाला बाजार से आई हैं, कोई गुप्ता है सर?
कहीं बैठी हैं जिन्होंने, कहाँ बैठे? हाथ हिलाओ जरा एक बार। धर्मशाला बाजार वाले गोरखपुर से आए हैं, आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। अब हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है गुरुदेव, बाबा की कृपा से उसके ब्रेन में पानी भी नहीं है। शिव कथा, शिव पुराण, शिव तत्व का एक विश्वास के साथ देवादिदेव महादेव का स्मरण, एक भरोसे के साथ शंकर को भजो। जब भजोगे तो वो सुने। मेरी जीजियों, आप इतनी इतनी दूर से कथा सुनने के लिए आते हो, ये सोचकर मत जाना कि ऐसे तो हम कथा में हर जगह जाते हैं ना। यहाँ केवल कथा सुनने के लिए नहीं आए हो आप, यहाँ देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात प्रार्थना करने आए हो। आप बाबा से कहने के लिए, बाबा से बोलने के लिए। और जितने दिन यहाँ रह रहे हो ना, जितने दिन रह रहे हो, 5 दिन 7 दिन 4 दिन 3 दिन, जितने दिन रहो उतने दिन श्री शिवाय जम जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो, प्रार्थना करो, मन से बाबा से निवेदन करो। जितनी देर में शिव तत्व समय आया, सती और पार्वती में एक अंतर बड़ा भारी है। पार्वती कथा को सुनना चाहती हैं और सती कथा को सुनना नहीं चाहती। चलिए बचपन से देवर्षि नारद ने माता पार्वती को ज्ञान उपदेश, बच्चों में संस्कार लेकर आज किसी ने हमको एक वीडियो भेजा था सीहोर में, कुबरेश्वर धाम पर की हमारे गांव की बच्चियां बच्चे लोटा भर के जल लेकर शिव जी के मंदिर जाते हैं। किसी ने वीडियो भेजा था, हमारे यहाँ के बच्चे, गांव के छोटे छोटे बच्चे शिव जी के मंदिर जाते, शंकर भगवान के मंदिर में जल समर्पित करते। प्रसन्नता है, होना चाहिए। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा हो, आप अपने बच्चों को ये संस्कार दीजिए कि वो मंदिर तक जाएं, देवालय तक जाएं, शिवालय तक जाएं, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करें, प्रार्थना करिए। धर्मशाला बाजार गोरखपुर से